हाजिर ताबेदार, लेकिन एक बार साथ बैठी लड़की से तो पूछ लो कि उसने दर्ज भी करवानी है या नहीं। हाँ जी रुबाब, मैं ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं करवाऊंगी। ओहो, इस वजह से मैं संजीदा नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसे केसेस का अंजाम तो यही होता है भाई। इसलिए अब मेरा मशवरा मानो और दस्ती ये सारा जो रोना पीटना धरना वरना है इसको निपटाओ। प्लेट आ चुकी है तुम्हारे लिए, खा लेना, पैसे भी भर दिए हुकूमत ने। और कोई खिदमत हो तो बता देना। रुबाब, रुबाब रुको। रुबाब, क्या है ये सब? तमाशा लगता है तुम्हें? मैंने पूरी यूनिवर्सिटी को तुम्हारी वजह से सर पे उठा के रखा है और तुम होके एक मामूली सी कंप्लेन नहीं कर सकती। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, लेकिन मुझे करनी है। तुम्हारी सिर्फ इस एक फैसले की वजह से ना यहाँ सारी लड़कियों का मोरल डाउन होगा, हमारी पार्टी की इमेज खराब हो जाएगी। अगर तुम इतनी ही डरपोक थी तो तुमने हमारी पार्टी ज्वाइन ही क्यों की थी? मैं डरपोक नहीं हूँ, मैंने तुम्हें मना किया था। हर किसी को तुम्हारी तरह क्लैरिटी नहीं होती, हर किसी के हालात इतने वाज़ेह नहीं होते कि वो सही और गलत का फैसला फौरन कर लें, और हर वजह बताई नहीं जा सकती। तुम सिर्फ और सिर्फ एक कमजोर लड़की हो, बस यही वजह। तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जो इस निजाम को और मजबूत करते हैं। तुम जैसे लोगों के पीछे हटने की वजह से ही ये दरिंदे हम पर मुसल्लत किए जाते हैं। हाँ ठीक है, हूँ मैं डरपोक, कमजोर भी हूँ, और वो सब हूँ जो तुम सोचते हो मेरे बारे में। खुश? मुझे तुम्हारी पार्टी ज्वाइन करनी ही नहीं चाहिए थी। निकालना है, निकाल दो। हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे, पत्थर इंसान बनदा ही जावे, किसे ते भी एतबार ना आवे। ऐसे हालात हैं यहाँ, है बुरा हाल यहाँ, सब धोखेबाज यहाँ, सब ये फरेब यहाँ, बेचे इंसान यहाँ, कितनों के ख्वाब यहाँ, सरप्राइज सरप्राइज। बन गए खाक यहाँ। तुम हॉस्पिटल से कब आए? अगर आप अपने मरीज का पता लेने हॉस्पिटल नहीं आएंगी तो मरीज तो मिल सकता ना आपको आके। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा बिजी थी पढ़ाई में, बल्कि आज आने वाली थी मैं। आज? आपके आज के चक्कर में हमारा कितना सारा भी बर्बाद हो चुका। खैर छोड़ें, मेरी शिकायतें तुम्हारी वजाहतें ये तो हमारे ताल्लुक का हिस्सा है। कुछ बुरा लग गया? यूनिवर्सिटी में कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं, बस शायद थक गई हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ हो गया। एक बार फिर सोच ले, इस तरह पार्टी से निकालना ठीक नहीं है। देख, कानून सबके लिए एक जैसा होता। अगर वो हमारी पार्टी पॉलिसी फॉलो नहीं कर सकती तो उसको इस पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रहे। यार अगर मजबूरियों के आगे सर झुकाना ना, तब तो हरगिज उसका कोई ताल्लुक नहीं हो सकता हमसे। देख मंसूर, तू इस वक्त यूनिवर्सिटी का जनरल सेक्रेटरी है, हमारे लिए एक एक मेंबर बहुत ज्यादा कीमती है। मेरे घर वाले भी इन्हीं मजबूरियों का शिकार हैं और मैं उनसे बस बराए नाम ताल्लुक रखता हूँ।
उनसे ज्यादा तो अजीज कोई नहीं होगा ना मुझे। ये सुबह उसको दे देना, और आज के बाद वो मुझे किसी पार्टी मीटिंग में नजर नहीं आनी चाहिए। अच्छा किया ना तुमने आसिफ कि तुम हॉस्पिटल से डायरेक्ट घर आ गए। सरकारी घरों में कहाँ घर वाली देखभाल होती है। ये घर भी तो मेरा अपना ही घर है ना। बिल्कुल सही कहा तुमने, जो हमारा है वो तुम्हारा है। सॉरी, एक्सक्यूज मी। हाँ साइमा, सुना तुमने? सब कुछ मेरा भी है। मतलब? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? यूनिवर्सिटी में कुछ हुआ ना? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। कितनी बार बताऊं? कुछ तो हुआ जो तुम मुझे नहीं बता रही। बाय द वे, तुम्हारी यूनिवर्सिटी मेरी जुरिस्डिक्शन में ही आती है। मेरे लिए पता करवाना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो फिर सच सच बताओ, हमारी यूनिवर्सिटी में जो लड़के जख्मी करके फेंके गए उसमें तुम्हारा या बाबा का कोई ताल्लुक तो नहीं? ये जानना तुम्हारा जरूरी नहीं है। क्यों? किस बिना पर मेरा जानना जरूरी नहीं है? कुछ बातें ना जानना नेमत होती है, बस इतना समझना काफी है। पहली बात ये, मेरे लिए क्या काफी है और क्या नहीं, ये मैं खुद डिसाइड कर सकती हूँ। और दूसरी बात ये, तुम में और उनमें सिर्फ यही फर्क है कि उनमें करने के बाद मानने की हिम्मत है और तुम में नहीं है। ये मुझ में और उनमें, उनमें कौन है? None of your concern। अभी तुमने ही कहा ना, कभी कभी ना जानना नेमत होती है। Enjoy। रुबाब, हाय। हाय। कैसी हो? ठीक हूँ। वो तुमसे, क्या हुआ? ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? वो मंसूर ने तुम्हें पार्टी से निकाल दिया। ऐसे ही किसी को भी पार्टी से निकाल सकते हैं? वो जनरल सेक्रेटरी है, वो निकाल सकता है। ये कैसा इंसाफ? पार्टी का कोई कानून होता है, कॉज दिया जाता है, हियरिंग होती है, और मुझे सुने बगैर वो एकतरफा फैसला कैसे कर सकता है? ये तो इंसाफ ना हुआ। देखो, तुम कह तो सही रही हो, लिखा हुआ भी यही है, लेकिन तो मुझे मौका दो अपनी बात कहने का। तुम सब लोग मुझे सुनो, अगर फिर भी मैं कसूरवार लगती हूँ तो मुझे निकाल दो। ठीक है, मैं अरेंजमेंट्स करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू।